हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम आपको के लिए लेकर के आ चुके हैं त्रिकोणमिति। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। क्या चीज? त्रिकोणमिति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ओके। और इसी को हम आज समझाने की कोशिश करेंगे। और ये नहीं कि वीडियो को छोड़ के चले जाइएगा। इस वीडियो को छोड़ने का मतलब है कि आपका 20 नंबर छूट जाना। आप इतना याद रखिए कि इस चैप्टर को छोड़ने का मतलब है कि 20 नंबर आप छोड़ देना, यानी कि आप फाइनल एग्जाम में आप 20 नंबर क्वेश्चन जो है आप छोड़ दोगे। ये वीडियो को नहीं देखने का मतलब है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और 20 नंबर पाइए। और मैं इस चीज़ को हम बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि हम 20 नंबर आपको दिला के रहेंगे और इसका हम प्रूफ भी कर सकते हैं। तो आइए हम आपको प्रूफ करके बताते हैं कि किस तरीके से इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम आपको ये बता दें कि जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये एनालिसिस है 2023 का। क्या है? बोर्ड एक क्वेश्चन है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में जो है इस बार 2023 में पूछा गया था। 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका पूरा एनालिसिस है, यहाँ पे दिया गया है। पूरा एनालिसिस है 2023 का। ठीक है, यानी 2023 में जो है कौन चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, कितना पूछा गया था, कौन से क्या कहता है लघु उत्तरीय से कितना पूछा गया था, दीर्घ से कितना पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव में कितना पूछा गया था, टोटल का निचोड़ इसमें बताया गया। ये एनालिसिस है। तो ये मैथमेटिक्स का है। तो इसमें चैप्टर देख लीजिए। सबसे पहली बात हम आपको बता रहे हैं कि त्रिकोणमिति का क्या चीज़, त्रिकोणमिति का हम बोल रहे हैं, तो इसलिए हम त्रिकोणमिति का बात करते हैं। तो त्रिकोणमिति देख लीजिए, आपका ये 8 नंबर चैप्टर में है और यहाँ पे 9 नंबर चैप्टर है। ठीक है, ये दो है। त्रिकोणमिति का 2 चैप्टर है, 8 नंबर और 9 नंबर। तो सबसे पहले बात करते हैं 8 नंबर, यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। जैसा कि आप देख सकते हो कि क्या चीज, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव जिसको आप बोलते हो। तो यहाँ पे देख लो चैप्टर 8, यहाँ पे आप देख सकते हो चैप्टर 8 कितने नंबर का पूछा गया है, 19 नंबर का पूछा गया है। यानी कि हम आपको ये बता दें कि यहाँ पे फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में जो है 8 नंबर चैप्टर से आपका पूछा गया 19 नंबर है ना। हाँ, 19 नंबर। आपको हम ठीक से लिख के बताते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये 19 नंबर का पूछा गया था। कौन सी पूछा गया था? ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। क्या पूछा गया था? ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। ठीक है, और हम बात कर लें यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न कितना पूछा गया है? 3 नंबर का पूछा गया है। कितना नंबर पूछा गया है? 3 नंबर का। यानी कि यहाँ पे जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका, वो कितना? 3 नंबर का पूछा गया। और यहाँ पे दीर्घ का पूछे ले लिया जाए, मतलब 3 क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ प्रश्न है। और यहाँ पे जो दीर्घ का ले लिया जाए, यानी 5 नंबर का जिसको आप बोलते हो फर्स्ट सिटिंग में, वो 1 पूछा गया था। ठीक है, कितना पूछा गया था? 1। यानी ये आपका लॉन्ग हो गया। ठीक है, कितना हो गया? लॉन्ग हो गया। यानी अब टोटल आप समझ सकते हो, ये जो है शॉर्ट पूछा गया था, 3 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कि 3 क्वेश्चन पूछा गया था। तो समझ ही सकते हो कि क्या चीज़, कितना नंबर। अगर 2 ही नंबर, मान लो 3 नंबर नहीं 2 नंबर, 2 नंबर का पूछा गया तो 3 दूना 6 नंबर का तो ये हो गया। और ये कितना हो गया? एक 5 नंबर का तो रहता है, 5 नंबर ये हो गया। 6 और 5 कितना हो गया? 11। और यहाँ पे प्लस 11 कर लो, कितना हो जाएगा? 9 1 10 के 0 और 1 2 1 3, यानी टोटल 30 नंबर का जो है 2023 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। फर्स्ट सिटिंग में। अब सेकेंड नंबर की मतलब सेकेंड सिटिंग की बात कर लिया जाए। ये तो फर्स्ट सिटिंग था, सेकेंड सिटिंग यहाँ की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम आपको बताते हैं सेकेंड सिटिंग का। ठीक है, तो सेकेंड सिटिंग में जो है सिर्फ हम 8 नंबर चैप्टर की बात कर रहे हैं, अभी 9 नंबर चैप्टर का नहीं बात कर रहा है। तो 8 नंबर चैप्टर का बात कर रहा है। तो सेकेंड सिटिंग में जो है क्या पूछा गया था, यहाँ पर देख लो। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने पूछे गए थे? 27 पूछे गए थे। यानी कि हम आपको ये बता दें कि ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया था, यानी कि 27 जो है ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। कितना पूछा गया था? ऑब्जेक्टिव पूछा गया था 27। और वही बात अगर कर ले शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, मतलब लघु उत्तरीय, जो कि 4 पूछा गया था। क्या पूछा गया था? 4 पूछा गया था। ये आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था। और यही अगर मान लिया जाए लॉन्ग में माना जाए तो 1 क्वेश्चन पूछा गया था, 1 पूछा गया था लॉन्ग में। तो आपका टोटल कितना हो जाता है? ये 4। अगर 2 नंबर मांगे ना तो 8 नंबर ये हो जाएगा, 5 नंबर ये हो जाएगा। मतलब आपका सेकेंड सिटिंग में जो पूछा गया था 27 नंबर ऑब्जेक्टिव, और शॉर्ट पूछा गया था 8 नंबर का, और ये 5 नंबर का पूछा गया था। टोटल कितना हो जाता है?
8 7 15 5 20 की 0 हासिल 2 हो जाएगा और 2 2 4, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल 40 नंबर का जो है सेकेंड सिटिंग में पूछा गया था और फर्स्ट सिटिंग में जो है 30 नंबर, सिर्फ एक चैप्टर यानी 8 नंबर चैप्टर से पूछा गया है। फर्स्ट सिटिंग में 30 नंबर और यहाँ 40 नंबर। हम ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, हम तो 20 नंबर आपको बताया था ना कि 20 नंबर छूट जाएगा, लेकिन नॉर्मली 20 नंबर पूछता ही है, 20 नंबर से नीचे नहीं पूछता है इस चैप्टर से। उसके बाद हम बात करते हैं 9 नंबर चैप्टर से कि 9 नंबर चैप्टर में कितना क्वेश्चन आया था। तो हम आपको बता दें, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फर्स्ट सिटिंग का। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में देख लो कि ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा गया था, एक भी नहीं पूछा गया था। चलो 1 नंबर ये पूछा था, मतलब एक क्वेश्चन, मतलब 2 नंबर से ले रहा है तो 2 नंबर इसका ले लो। उसके बाद जो है यहाँ पे बात करते हैं एक क्वेश्चन यहाँ तो 5 नंबर, यानी 7 नंबर। कितने नंबर? 7 नंबर का फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था 9 नंबर चैप्टर से, और यहाँ पे जो है एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, मतलब सेकेंड सिटिंग में जो है आपका एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, और यहाँ पे जो है शॉर्ट में कुछ नहीं पूछा गया था, एक 5 नंबर का पूछा गया था, 5 नंबर यहाँ पे ले लो 6 नंबर। यानी कि आप देख सकते हो कि ये 9 नंबर चैप्टर से ज़्यादा नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये 8 नंबर चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हम आपको पूरा प्रूफ के साथ हम बता दिए हैं कि 2023 के अकॉर्डिंग 2023 में जो है 30 नंबर का फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था और 40 नंबर का जो सेकेंड सिटिंग में पूछा गया था। समझ में आ रही है बात? तो हमने आपको सिद्ध करके दिखा दिया। अगर अब भी ये वीडियो को छोड़कर अगर आप जाते हैं तो आप समझ सकते हो कि कितना नंबर आपका लॉस हो सकता है। 30 नंबर लॉस हो सकता है या 40 नंबर लॉस हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम 20 नंबर लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही है, 20 नंबर से कम पूछता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम आपको बताने रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये आप चैप्टर को जो है अच्छी तरीके से आप पी जाइए, मतलब घूर के पी जाइए। आप जैसे भी हो सकता है आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, 20 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? ये हमारा समकोण त्रिभुज है, यानी यहाँ पे हम आपको बता दें ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, और ये समकोण त्रिभुज में का जो नाम दिया गया है ABC, क्या दिया गया है, ABC दिया गया है, और जिसमें कि यहाँ पे बताया गया पूरी अच्छी तरीके से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और यहाँ पे देखो ये जो A और B है ना, ये A भी तो आपका क्या है, लंब है। क्या है? लंब, यानी जिस पर 90 डिग्री का कोण बन जाता है वो लंब हो जाता है, और नीचे वाला जो है आधार होता है, और ये जो है हमारा कर्ण होता है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक AC हमारा कर्ण होता है, AB क्या होता है, लंब होता है, और BC क्या होता है, आधार होता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया, हम यहाँ पे शॉर्ट में हम आपको बताया है कि मतलब लंब का जो है P से दिखाते हैं, और कर्ण को S से दिखाते हैं, और आधार को B से दिखाते हैं। वो किस लिए दिखाते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखो आधार का हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेस, आधार का इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस, और बेस का फर्स्ट लेटर क्या है, B, तो इसलिए हम लोग इसको B से दिखाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो B से हम दिखाए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है लंब, लंब जो है, लंब का जो इंग्लिश वर्ड होता है परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, और इसका फर्स्ट लेटर क्या है, P है, इसलिए हम लोग इसको P से दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद कर्ण को आप देख लो, तो कर्ण को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस का फर्स्ट लेटर क्या है, H है, इसलिए हम लोग इसको H से दिखाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे दिखाए PBS से दिखाए हैं। ठीक है, यानी कि लंब को जो है P हो जाएगा, और कर्ण हो जाएगा H, और B हो जाएगा आधार। ठीक है, समझ में आ रही बात? उसके बाद अगर हम बात कर लिया जाए कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये वैल्यू दिया रहे, ये वैल्यू दिया रहे, ये वैल्यू नहीं दिया रहे, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है क्या चीज़, H² बराबर P² प्लस B², या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो √P² प्लस B²। वो किस लिए आया? क्योंकि यहाँ से स्क्वायर क्या हो गया है, हट गया है, इसीलिए यहाँ पे रूट चढ़ गया है। क्या चढ़ गया? रूट चढ़ गया। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड नंबर जो है P² अगर कहे निकालने के लिए, यानी कि हमारा लंब कहे निकालने के लिए, तो फिर हम कैसे निकालेंगे? तो P² बराबर होता है H² माइनस B², या फिर इसको लिख सकते हैं P बराबर √H² माइनस B²। ठीक है, अगर तीसरा नंबर अगर देख लिया जाए, तो तीसरा नंबर में अगर हमें बोले कि आधार निकालो यानी BS निकालो, तो क्या हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला होगा B² बराबर H² माइनस P² बराबर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि B बराबर √H² माइनस P², कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं।
तो ये हमारा ये इस तरीके से था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि आपका फर्स्ट प्रश्नावली आप बनाओगे तो यही सब आपको काम देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ है। क्या है? त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हैं। और एक चीज़ हम आपको और बताने की कोशिश करेंगे कि इस वीडियो का जो है PDF जो है ना, आपको हम दे देंगे, ये आपको व्हाट्सएप के माध्यम से हम दे देंगे, वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आपको टेलीग्राम पे हम दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर डाउनलोड करने का जो मतलब लिंक होता है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। क्या करेंगे? डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपको तो समझ में आ रही बात। व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर ले सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि त्रिकोण मिति के जो है, यहाँ पे कहने का मतलब ये कि देखो क्या चीज कह रहा है कि त्रिकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं और उनके बीच के कोणों में क्या करता है, संबंध दर्शाने वाले अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बोलते हैं, यानी कि त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो जिसको आप बोलते हो। ठीक है, इसको आप कह सकते हो त्रिकोणमितीय अनुपात भी कह सकते हो, मतलब इसको जो है आप क्या कर सकते हो, त्रिकोणमितीय अनुपात भी बोल सकते हो, त्रिकोणमेट्रिक रेशियो। ठीक है, उसका जो है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां निम्नलिखित से हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हम आपको बताएं कि क्या चीज़, साइन थीटा बराबर P/S, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। इसको हम लोग शॉर्ट में याद कर लेते हैं P/H। इस तरह आप याद कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि P का फुल फॉर्म आपको पता चल गया, H का फुल फॉर्म पता चल गया, तो आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस ये जो है याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप याद कर लो P/H होता है। क्या होता है? P/H होता है, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H होता है, जिसे लिखा जाता है साइन थीटा। क्या लिखा जाता है? साइन थीटा। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर P/H कहीं पर अगर हो जाए तो इसको P/H को जो है हम लोग क्या कर लिखते हैं? साइन थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साइन थीटा। समझ में आ रही बात? तो ये बात यहाँ पे है कि उसके बाद जो है B/H, यानी कि B/H जो आ जाता है, यानी कि यहाँ पे हो जाता है थोड़ा बेस, और यहाँ पे हो जाता है हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस बट्टा हाइपोटेनस अगर आ जाए तो हम लोग उसको बोलेंगे कॉस, क्या बोलेंगे? कॉस थीटा। और ये कोसाइन होता है, मतलब कोसाइन थीटा बराबर होता है B/H, जिसको हम लोग कॉस थीटा लिखते हैं। समझ आएगी बात? उसके बाद जो तीसरा हम बात करते हैं टेंजेंट थीटा। क्या चीज़? टेंजेंट थीटा। इसका होता है P/B। क्या होता है? P/B, यानी P/B होता है। इसको इस तरीके से याद करना है, P/B याद करना है। पहले आप याद कर लीजिएगा कि P से क्या होता है और B से क्या होता है, B से क्या होता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद नॉर्मली आप याद कर लीजिएगा कि P/B होता है, और इसको हम लोग जो है टेन थीटा से हम दिखाते हैं, यानी टेन थीटा लिखते हैं। उसके बाद जो है कॉटगेंट थीटा बराबर इसका होता है B/P, मतलब बेस बटा परपेंडिकुलर होता है, इसको हम लोग कॉट थीटा में लिखते हैं। क्या कहते हैं? कॉट थीटा लिखते हैं। उसके बाद जो अगला जो है सेकंड थीटा है। क्या है? सेकंड थीटा। तो सेकंड थीटा को जो है मतलब कि इंग्लिश इसको जो फॉर्मूला होता है, ये हाइपोटेनस बटा बेस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस, यानी H/B होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं सेक थीटा। क्या लिखते हैं? सेक थीटा। उसके बाद बात करते हैं अगला 6 नंबर की, कॉसेकेंट थीटा। क्या चीज़? कॉसेकेंट थीटा। तो इसको जो फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बट्टा परपेंडिकुलर होता है, इसको हम लोग दिखाते हैं H/B से। क्या चीज़? H/B से दिखाते हैं, और इसको हम लोग लिखते हैं कॉसेक थीटा। क्या लिखते हैं? कॉसेक थीटा। यानी कि सीधी सी बात समझ लो कि आपके क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि H/B, तो आपको कॉसेक थीटा लिखना है। क्या लिखना है? कॉसेक थीटा लिखना है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आते हैं हम अगले पेज पे, देखते हैं अगले पेज में यहाँ पर कुछ जो है क्या है, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी इस चैप्टर को आप जब तक पढ़ोगे ये फार्मूला याद आपका छोड़ेगा नहीं, आपके पीछे पीछे एनी टाइम रहेगा। तो इसीलिए जो है हाँ, एक चीज़ आप यहाँ बताना चाहेंगे कि अगर ये फार्मूलास अगर आप याद कर लेते हो तो समझ लो कि आपका ऑब्जेक्टिव पूरा बन जाएगा। इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन देता है तो ऑब्जेक्टिव में तो आप बना दोगे। कब बनाओगे? जब ये फार्मूला याद रहेगा तब बना पाओगे, है ना। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। इसको आप याद कर लीजिएगा। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा।
और यहाँ पर देख लो साइन इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिसमें जितना लिखा है सब के सब इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है कि आप बता नहीं सकते हो और हम नहीं बता सकते हैं, इतना सारा क्वेश्चन बनता है इस पर। तो यहाँ पे बात करते हैं कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। और यहाँ पे हम आपको बता दें कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। उसके बाद जो है टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। और यहाँ पे अगर बात करें तो cot tan थीटा इंटू cot थीटा जो है बराबर 1 होता है, या फिर cot थीटा इंटू tan थीटा कर सकते हो। उसका tan थीटा का जो है फॉर्मूला होता है एगो और कि जो कि साइन बटा कॉस, क्या होता है साइन बटा कॉस। और उसके बाद एक टेन का थीटा का होता है सेक बटा कॉस, क्या होता है सेक बटा कॉसेक होता है। उसके बाद यहाँ पे हम अगर बात कर ले कि कॉस बटा टेन बराबर साइन थीटा होता है, या फिर टेन इंटू कॉसेक बराबर सेक थीटा होता है। उसके बाद हम अगला बात कर लें कि कॉट थीटा बराबर, यानी जिस तरीके से टेन का होता है उसी तरीके से कॉट का भी होता है। तो वहाँ पे जो है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटा साइन, यानी इसका उल्टा। उसके बाद जो है कॉट थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा, यानी टेन का ठीक उल्टा। उसके बाद जो है यहाँ पे इसका फॉर्मूला अगर हो जाता है आपका कि कॉट इंटू सेक थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। उसके बाद जो है यहाँ पे कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ये बात अच्छी तरीके से। उसके बाद हमेशा यूज में आने वाला फॉर्मूला देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये हमेशा याद रखोगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। वही अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकाली तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन थीटा। उसके बाद जो है बात करते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। और वही अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर होता है 1। और अगर टेन स्क्वायर थीटा निकाले तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर -1 होता है। समझ में आई ये बात। उसके बाद जो है हम अगला क्वेश्चन की बात बताएं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये समझ में आ रही है बात। उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कॉस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ रूट नहीं आएगा, अगर रूट नहीं आएगा तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। स्क्वायर नहीं आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे रूट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर में है बराबर इसका अपान होता है 1। यानी कुछ इस तरीके से ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिएगा। और खास करके इसको तो आप या इस टेबल को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में इस टेबल से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा, कहेगा साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है, या फिर साइन 0 किसके बराबर है, तो 0 डिग्री के बराबर है। साइन 90 किसके बराबर है, तो 1 के बराबर है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। क्या याद करना है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान जो है √3/2 होता है। तो साइन 60 आपको ऐसे ही बोल रहे हैं याद करने के लिए, लेकिन होता है क्या है 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मतलब इसको ऐसे रखना है कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। लेकिन हम आपको इसको याद करने के लिए हम बता रहे हैं, जो जैसे कि आपको याद हो जाए, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं साइन 90 बराबर 1 होता है। क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। डिग्री आप नहीं बोलोगे फिर भी चल जाएगा, लेकिन होता डिग्री है। लेकिन आपको याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि साइन 90 का मान 1 होता है। कॉस 0 का डिग्री का मान जो है 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। कॉस 60 का मान 1/2 होता है। कॉस 90 का जो है 0 होता है। कुछ इस तरीके से जो है आप याद कर लीजिएगा। ये जो आप देख रहे हो ये इनफिनाइट है। क्या है ये, इनफिनाइट है, मतलब अपरिभाषित। इसका कोई नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, अपरिभाषित कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये टेबल को आप याद कर लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हम इसके बाद जो है हम अगले को मतलब कि अगला एक वीडियो लाएंगे, ठीक है, जिसमें हम आपको सारे के सारे क्या बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे। क्या बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन हम क्वेश्चन को डील करने से पहले हम आपको ये बता दें कि इस वीडियो पर कम से कम 10 लाइक तो बनता है।
वो इसलिए कि हम एक बार आपके व्हाट्सएप के जरिए जो है आपको एक पोल दिए गए थे, जिसमें मतलब वोट करना होता है, तो उसमें वोट दिए थे, तो सबसे ज़्यादा जो आया था वो त्रिभुज चैप्टर को लेकर के। क्या चीज़? त्रिभुज चैप्टर को लेकर के। त्रिभुज चैप्टर को बोले थे कि आप लोगों ने मिल के कि त्रिभुज चैप्टर पढ़ाइए, तो हमने त्रिभुज चैप्टर का एक वीडियो अपलोड की है। उससे बोले थे कि 50 लाइक होना चाहिए। 50 लाइक क्या, 2 लाइक भी नहीं हुआ है अभी तक, इसलिए हम उस वीडियो को छोड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये डिमोटिवेट होता है इस चीज़ से। अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, तो एक मोटिवेट मिलता है कि हाँ इस वीडियो को और बनाना है। तो इसलिए जो है उस वीडियो को हम बनाते ही नहीं हैं अब, क्योंकि डिमोटिवेट हो जाते हैं। वही हाल यहाँ पे है। इस वीडियो में अगर आप लोग शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो फिर हम आगे इस वीडियो का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और आपको पता है हम अब पूरा अच्छी तरीके से प्रूफ करके हम आपको बता दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको हम पूरा प्रूफ करके बता दिए हैं कि यहाँ पे कितना नंबर का पूछा जाता है। पिछले बार 2023 में पूछा गया है 30 नंबर का, 40 नंबर का पूछा गया है। फर्स्ट सेटिंग में 30, सेकेंड सेटिंग में 40 नंबर का पूछा गया है। आपके सामने में ये टोटल चीज़ रखा हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए जो है हम आपको यही बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और फिर क्या कहे वो देखते हैं कितना लाइक आ पाता है इस वीडियो पे, उसके बाद ही हम आप इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद।